तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTET 2026 के लिए महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। ये जो सवाल है वो शिक्षक भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये कथन है हरलॉक का। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने चूहे व कबूतर पर प्रयोग के लिए स्किनर जाने जाते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा हरलॉक, जो विकास को एक सतत और धीमी प्रक्रिया मानते हैं। किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। यदि व्यक्ति की IQ बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो उसको मानसिक मंदित कहा जाएगा। सामान्य व्यक्ति का जो IQ होता है वो होता है 90 से 110 के बीच में। IQ का जो फार्मूला है, IQ शब्द दिया गया है स्टर्न के द्वारा, लेकिन IQ का फार्मूला किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है टर्मन के द्वारा, IQ का फार्मूला, इसको भी याद रखिए। बिग एन हंट के अनुसार देश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो बिग एवं हंट के ने ये जो लाइन बोली है वो बोली है किशोरा अवस्था के लिए। परिवर्तन जो शब्द इस्तेमाल किया है बिग एवं हंट के द्वारा, परिवर्तन किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के लिए किया गया है। तो बी जो है सही आंसर होगा। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होता है, लेकिन कभी कभी 0 से 6 वर्ष भी प्रश्न पूछ लेता है, तो ये भी राइट आंसर होता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष को बोला जाता है, जबकि किशोरा अवस्था का काल होता है 12 से 18 वर्ष। इसको भी याद रखिए। सीखने का प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो लर्निंग के ट्राई एंड जो एरर थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। बी हमारा सही आंसर होगा। इन्होंने थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, और 5 गौड़ नियम बताए हैं। ठीक है। कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है और इन्होंने नैतिक विकास को 6 चरणों में बांटा है। पहले 3 चरणों में बांटे हैं, फिर प्रत्येक चरण को 2-2 चरणों में और बांटा है। कुल मिला के 6 चरणों में बांटा गया है। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है और ये कुत्ते पे प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। स्किनर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया और इन्होंने अपना प्रयोग जो है चूहे व कबूतर पर किए थे। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसको हम सामान्य बुद्धि वाले बालक में रखेंगे, क्योंकि सामान्य बुद्धि वाले बच्चे का जो IQ होता है वो 90 से 110 के बीच में आता है। तो सामान्य बुद्धि राइट आंसर होगा। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है, यह उदाहरण दिखाता है। तो बच्ची अपने पूर्व ज्ञान में क्या कर रही है? नई ज्ञान को जोड़ रही है। नई ज्ञान को क्या कर रही है? जोड़ रही है। तो यह सम्मिलन अर्थात एसिमिलेशन का उदाहरण हुआ। हमारा ये जो है सही आंसर है। एक और स्कीमा में जो परिवर्तन किया जाता है, जो सुधार किया जाता है, उसको बोला जाता है समायोजन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन जो है किसका है? स्किनर का है। तो सी जो है सही आंसर होगा। पियाजे शिशु को नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। यह एक क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कोहलर सूझ के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ये सूझ के सिद्धांत, कोहलर क्या है? एक गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्टवादी। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर का ये कथन है। सामाजिक मुद्दों से
जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डेस की सहायता करता है। तो ये स्व अधिगम मॉडल जो है सहायता प्रदान करता है। ये हमारा सही आंसर होगा, स्व अधिगम मॉडल। सीजी टेट में आया हुआ ये प्रश्न। एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे क्या करते हैं, बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। इसीलिए एनसीएफ 2005 में त्रुटियों को महत्वपूर्ण माना गया है। सी हमारा राइट आंसर होगा। भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। तो भावनाओं की अभिव्यक्ति हम कैसे करते हैं, हाव भाव के द्वारा करते हैं, भाषा के द्वारा करते हैं और चेहरे की भाव अभिव्यक्ति के द्वारा करते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना वुंट के द्वारा किया गया था। वुंट क्या है, संरचनावादी है। गाल्टन व्यक्ति की विभिन्नता के बारे में सबसे पहले जो प्रकाश है वो गाल्टन के द्वारा ही डाला गया है। कर्ट लेविन एक गेस्टाल्टवादी है, गेस्टाल्टवादी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास के क्षेत्र में आता है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियों की वृद्धि। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। तो डी जो है ऑप्शन सही होगा। एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है। तो इसको हम बोलेंगे उद्दीपन सामान्यीकरण। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। तो दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक को बोला जाता है समूह प्रियता। डी हमारा सही आंसर होगा। कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। कक्षा में बच्चों की अनुपस्थिति को हम कैसे कर सकते हैं? तो कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाए, इसके द्वारा हम कक्षा में अनुपस्थिति को कम कर सकते हैं। जब हम प्रभाव तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर रुचि पैदा होगी पढ़ने के लिए और वो डेली फिर स्कूल आने लगेंगे। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण जो है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था से संबंधित होता है। बी हमारा सही आंसर होगा। संवेगों की उत्पत्ति होती है। तो संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है, इसको भी याद रखिए।